गुड मॉर्निंग। कंट्रोल ऑफ लीफ फॉर्म आज का टॉपिक है। लीफ फॉर्म इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस जीन्स। जेनेटिकली लीफ फॉर्म जो कंपाउंड लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है, यह कई सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। जिन जीन्स के द्वारा यह कंट्रोल होती है उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला जीन है फेबुलोसा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PHB। जीन्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और साथ ही इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। यह जीन की पहचान है फेबुलोसा PHB। ये सारे जीन्स अरेबिडोप्सिस प्लांट जो कुर्सीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है उसमें डेवलपमेंटल स्टडी के आधार पर यह डिटरमाइंड हुआ कि ये जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। लीफ की ही स्टडी नहीं बल्कि RAM रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और अदर्स जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें सभी में हमने साइंटिस्ट ने अरेबिडोप्सिस पर स्टडी करके यह बताया गया कि कई सारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। आज हम लीफ फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें पहला जीन है फेबुलोसा, दूसरा जीन है फेवोल्यूटा PHAVOLUTA, फेवोल्यूटा, PHB कहते हैं इसे। तीसरा जीन है कैनेडी जीन, कैनेडी का शॉर्ट फॉर्म है KAN, कैनेडी। नेक्स्ट जीन है येबी, YABBY, येबी। इसी के साथ फिलामेंटस जीन भी हैं। नॉक्स, KNOX, नॉक्स जीन। नॉक्स जीन STM प्लस नोटेड जीन दोनों से मिलकर के बना होता है। नीचे नाम दिए गए हैं। नॉक्स जीन STM तथा नोटेड, इन दोनों जीन से मिल करके नॉक्स जीन बनता है। नॉक्स जीन मेरिस्टेम के इनिशिएशन तथा ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेरिस्टेम का इनिशिएशन, जैसे मेरिस्टेम एक टोटीपोटेंट प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्लस्टर है जो कि प्लांट्स में जीवन भर डिवाइड होता रहता है। मेरिस्टेम का लोकेशन प्लांट्स में एपिकल रीजन्स में पाया जाता है और प्लांट्स में 2 एपिकल रीजन्स होते हैं। एक एरियल साइड जिसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और एक अंडरग्राउंड साइड में होता है जिसे हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इन दोनों को ही इनिशिएशन का काम करता है नॉक्स जीन और इनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नॉक्स जीन STM तथा नोटेड दोनों जीन से मिलकर के बना होता है। STM जीन, इसकी फुल फॉर्म है शूट मेरिस्टेम लेस जीन और नोटेड जीन इसका शॉर्ट फॉर्म है KN1। साथ ही नेक्स्ट जीन है लीफी जीन। लीफी जीन वेजिटेटिव को रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और साथ ही कंपाउंड लीफ डेवलपमेंट के लिए भी लीफी जीन रेस्पॉन्सिबल हैं। लीफी जीन अरेबिडोप्सिस तथा स्नैपड्रैगन दोनों में इसका पहचान की गई और उन्होंने लीफी जीन को फ्लोरिकुला जीन नाम दिया। तो लीफी को फ्लोरिकुला नाम दिया अरेबिडोप्सिस और स्नैपड्रैगन में इसको आइडेंटिफाइड किया और इसी लीफी जीन को फ्लोरिकुला नाम दिया गया। अब हम इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इन जीन्स के थ्रू किस प्रकार से लीफ फॉर्म कंट्रोल होती है, तो इनका मैकेनिज्म हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में।
यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग इन लीव्स, डोर्सल और वेंट्रल जो पैटर्न है लीफ की जो सरफेस है, जैसे लीफ में दो सरफेस होती है, क्योंकि लीफ डोर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है, तो लीफ की अपर सरफेस को हम कहते हैं एडेक्सियल साइड, और जो लोअर सरफेस है उसे हम कहते हैं एबैक्सियल साइड। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, अपर सरफेस को एडेक्सियल और लोअर सरफेस को एबैक्सियल। अरेबिडोप्सिस में दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है अपर और लोअर सरफेस को कंट्रोल करने में, जिनमें फेबुलोसा और फेबुल्यूटा जीन है। ये दोनों जीन्स स्टार्टिंग में जब लीफ का डेवलपमेंट होता है तो स्टार्टिंग में लीफ प्राइमोर्डियम से ही लीफ बनती है। लीफ प्राइमोर्डियम में दोनों जीन्स एक समान यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस्ड होते हैं, और एक्सप्रेस्ड आपको पता है जीन्स डीएनए का पोर्शन है, और इससे आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन निर्मित होगा। तो यहाँ पर ये दोनों जीन्स आरएनए के थ्रू प्रोटीन्स निर्मित करेंगे, और वो लीफ प्राइमोर्डियम में, संपूर्ण लीफ प्राइमोर्डियम में एक जैसा आरएनए और प्रोटीन बनेगा। जैसा कि फिगर में मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लीफ प्राइमोर्डियम है, ये लीफ प्राइमोर्डियम है साइड में, और यहाँ पर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये फेबुलोसा और फेबुल्यूटा जीन्स से जो प्रोटीन्स बने वो यूनिफॉर्मली निर्मित हुए। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखिए, ये जो बताया गया है, अरेबिडोप्सिस जीन्स फेबुलोसा, PHB and फेबुल्यूटा initially have uniformly expressed RNA throughout the primordium. The PHB and PHB प्रोटीन्स, अब देखिए जीन्स को मैंने बताया था कि इनको हम कैपिटल लेटर से राइट डाउन करते हैं और साथ ही इटैलिक्स में लिखा जाता है। इनके जो प्रोडक्ट हैं, इन जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट है प्रोटीन्स, उनको हम किस तरह से लिखेंगे? PHB और PHB कैपिटल में है बट नॉट इटैलिक्स। ये बन गए, प्रोटीन्स बन गए, और ये एक एडेक्सियल सिग्नल की तरह वर्क करते हैं, रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। और ये जब प्रोटीन बनते हैं तो ये पहले तो एक जैसा बन गया, फिर ये प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पर? लीफ की अपर सरफेस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनका एक्युमुलेशन हो गया। दोनों प्रकार के जो प्रोटीन बने वो लीफ की अपर सरफेस, जिसे हम कहते हैं एडेक्सियल सरफेस पर इसका एक्युमुलेशन हो गया, और एडेक्सियल डेवलपमेंट को ये आगे प्रोसीड करते हैं, एडेक्सियल डेवलपमेंट को, जैसे कि फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एडेक्सियल सरफेस है और यहाँ पर ये एक्युमुलेशन हो गई। ये देखिए, PHB और PHB एडेक्सियल सरफेस पर ये इनका एक्युमुलेशन हो गया। एडेक्सियल सिग्नल है, यहाँ पे देखिए डॉटेड ये पहले ये ऊपर इकट्ठे हुए, यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली, फिर ये ऊपर इकट्ठे हुए, फिर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये फिगर है। अब हम आगे देखते हैं। अब एडेक्सियल लीफ सरफेस पर ये इनका एक्युमुलेशन हो गया अपर सरफेस पे। फिर PHB और PHB
प्रोटीन वह एडेक्सियल साइड्स को छोड़ करके एबेक्सियल साइड की ओर आ रहे हैं, यानी एडेक्सियल साइड से अब ये नीचे की ओर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूजन ऑफ पीएचबी एंड पीएचबी फ्रॉम द एबेक्सियल साइड इज कोज्ड बाय माइक्रो आरएनए। जैसे ही नीचे आया तो वहाँ पर एक माइक्रो आरएनए से ये बाइंडिंग हो जाते हैं, माइक्रो आरएनए से एबेक्सियल साइड में माइक्रो आरएनए से बाइंडिंग हो जाते हैं टू द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द टू जीन्स विच लीड्स टू देयर डिग्रेडेशन। और वहाँ पर आने के बाद ये दोनों जीन्स जो है कि ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। PHB एंड PHB स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए अपीयर्स टू इंक्रीज मिथाइलेशन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री PHB एंड PHB DNA सीक्वेंस सप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन। और PHB और PHB जो जीन्स हैं, इनसे जो आरएनए बनेगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो सप्रेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो सप्रेसिंग मतलब वो सप्रेस हो गया, मतलब अब नहीं बनेगा, वो इनहिबिट हो गया। डोमिनेंट गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेंट्स हैव डिसरप्टेड माइक्रो आरएनए बाइंडिंग साइट्स सच दैट these genes are expressed on both sides of the primordium, leading to a leaf with two adaxial sides. The sequence of PHB and PHB make it likely that they are activated by lipid ligand and that this activation is followed by the development of adaxial cells. यहाँ पर यह बताया गया है कि PHB और PHV दोनों जीन्स यूनिफॉर्मली पहले लीफ प्राइमोर्डियम में एक जैसे बन गए, उसके बाद इनका एक्यूमुलेशन ऊपर से नीचे की ओर होता है। पहले ऊपर इकट्ठे होते हैं तो एडेक्सियल डेवलपमेंट को इनिशिएट किया, फिर ये नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वहाँ पर माइक्रो आरएनए से ये बाइंड हो जाते हैं, इनसे जो आरएनए बना वो माइक्रो आरएनए से बाइंड जाते हैं, फिर ये यहाँ पर आगे जो है प्रोटीन या आरएनए निर्मित नहीं करेगा। और यहाँ पर आगे जा कर के जो दूसरे जीन्स हैं जिसमें आता है कैनेडी, अभी बताया कैनेडी कैन जीन, वो एबेक्सियल सेल डिफरेंटिएशन को इनिशिएट करेगा। एडेक्सियल डेवलपमेंट तो इनिशिएट हो गया जब ये इकट्ठे हुए, तब अब यहाँ पर ये इनका ट्रांसक्रिप्शन तो रुक गया, यानी PHB और PHB जो है, कहने का अर्थ ये है कि PHB अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि PHB और PHB ये दोनों जो जीन्स हैं और इनसे जो प्रोटीन्स बने ये एडेक्सियल सेल डिफरेंटिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, जैसे ही एडेक्सियल डेवलपमेंट इनिशिएट हो गया, इनिशिएट करने के बाद ये नीचे आकर के नष्ट हो जाते हैं, वहाँ से ये नीचे आए ये जीन्स और वहाँ आगे जा कर के आगे जो है आरएनए वगैरह नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ इनको कौन इनहिबिट करता है? दूसरे जीन्स आ जाते हैं, कैनेडी जीन जिसको हमने शॉर्ट में कहता है कैन जीन। तो कैन जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लोअर सरफेस के डिफरेंटिएशन के लिए। कैन जीन को हम मानते हैं एबेक्सियल सेल डिफरेंटिएशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगला जो पैराग्राफ हम देखते हैं, ये देखिए ये आ गया, कैनेडी कैन जीन इनिशिएट एबेक्सियल सेल डिफरेंटिएशन, अरेबिडोप्सिस तो है ये। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्नोलॉजी होती है, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे ये पता लगा कि ये कैन जो है ट्रांजिएंटली एक्सप्रेस्ड ऑन द एबेक्सियल साइड ऑफ कोटिलिडन्स, यानी जो एबेक्सियल साइड है कोटिलिडन्स, वहाँ पे लीव्स की जो साइड है इनिशिएटिंग फ्लोरल ऑर्गन प्राइमोर्डिया, तो इन के लिए जो है एबेक्सियल साइड में ये एक्सप्रेस्ड होता है। कैन के अंदर क्या क्या कंटेन होता है? एक तो होता है GARP डोमेन, GARP
डोमेन पाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये। केन एंड पीएचवी म्यूचुअली सप्रेस ईच अदर। अब जैसे ही पीएचबी और पीएचवी वहाँ से ऊपर से नीचे आया तो केन क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा। अभी पता है ना, केन जो है उसको इनहिबिट कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। तो इस प्रकार केन और पीएचवी इन दोनों के आपस में क्या है, एंटागोनिस्टिक है, मतलब एक दूसरे के ये दुश्मन है। अगर पीएचवी के साथ केन आ जाता है, क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है, लीफ का जो नीचे वाला एरिया है वो किसका इलाका है, केन का इलाका है। और ऊपर वाला जो एरिया है वो पीएचबी और पीएचवी का एरिया है। इस प्रकार इनका दोनों का एक टेरिटरी रीजन है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो एक दूसरे को ये अपने एरिया में जो डोमिनेंट होगा वो रहेगा और बाकी दूसरा जो है डिग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने यह देखा कि केन जो है एबैक्सियल सेल डिफरेंटिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पीएचवी एडैक्सियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही क्लियर है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले फेबुलोसा और फेबुलेटा जो है वो लीफ प्राइमोडियम बनते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ इकट्ठे होकर के वहाँ पर एडैक्सियल डेवलपमेंट, जैसे ही नीचे आते हैं, वो काम पूरा होने के बाद नीचे आते हैं तो केन उसको नष्ट कर देगा और केन जो है वहाँ पर अपना आरएनए और प्रोटीन से एबैक्सियल डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड करेगा। ये फिगर है इसका। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। एबैक्सियल फेट यहाँ पे FATE, इसका मतलब होता है डेस्टिनी, मतलब इसका फ्यूचर या भविष्य। एबैक्सियल फेट आल्सो अपीयर्स टू बी स्पेसिफाइड बाय 3 members ऑफ द येबी जीन फैमिली। येबी जीन फैमिली है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ येबी जीन्स इन लीफ पोलैरिटी इज अननोन। अभी तक येबी जीन्स का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो लीफ पोलैरिटी में अभी हमको इसका पता नहीं है, अननोन है। ऑल्दो फिर भी प्रोमोटर डिलीशन एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोमोटर डिलीशन एक्सपेरिमेंट किए, प्रोमोटर को डिलीट करने के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, वह रिवील करता है, मतलब वह बताता है दैट फिलामेंटस, ये भी जीन फैमिली का एक जीन है फिलामेंटस, जीन इन द ये भी फैमिली इज एक्टिवली एक्सक्लूडेड का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडैक्सियल साइड ऑफ द प्राइमोडियम, एडैक्सियल साइड ऑफ द प्राइमोडियम यानी एडैक्सियल साइड से इसको बाहर निकाल दिया गया है। एडैक्सियल साइड कौन से, लीफ की ऊपर वाली सरफेस। कैन एंड ये भी लाइकली, मतलब जो ये भी जो जीन है फिलामेंटस जीन, जो ये भी जीन का मेंबर है, परिवार है, वो बता रहे हैं कि जो ऊपर की जो सरफेस है वहाँ से इसको निकाल करके नीचे वाली सरफेस में आ गया, यानी केन के साथ आ गया। समझ में आया ना। फिलामेंटस जीन जो है केन का क्या है, फ्रेंड है, वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि वहाँ से तो फिलामेंटस जीन्स जो है वहाँ अभी बताया था कि फिलामेंटस जीन ऊपर से नीचे क्यों आया, क्योंकि ऊपर तो पीएचबी और पीएचवी का एरिया है, तो वहाँ तो इसकी फ्रेंडशिप हुई नहीं, तो वो केन के साथ आ गया। तो केन और ये भी फैमिली का जो फिलामेंटस जीन है वो दोनों आ गए। तो केन और ये भी लाइकली हैव रिडंडेंट फंक्शन। केन और ये भी, ये दोनों जीन जो है ये बहुत सारा वर्क करते हैं। रिडंडेंट, कभी भी ये वर्ड आता है रिडंडेंट, तो रिडंडेंट को जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका अर्थ है बहुत अधिक, एक्सेसिव, मतलब कई सारे वर्क करता है, फंक्शन करता है। केन जीन एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्ट, अभी जैसे मैंने बताया ना एरिया, इसकी सीमा है कि वो एबैक्सियल साइड टू द एबैक्सियल साइड बाय पीएचबी एंड पीएचवी, while can restrict PHB and PHV expression to the एडेक्सियल साइड। और कैन जो है PHB और PHV के एक्सप्रेशन को एडेक्सियल साइड में ही रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको कैन जो है वहीं रेस्ट्रिक्ट करता है कि तुम्हारा जो काम है एडेक्सियल साइड पर ही करो। और कैन कहता है कि मैं तो एबैक्सियल सेल का डिफरेंशिएशन करूँगा, और केन PHB और PHV
के एक्सप्रेशन को बताता है कि आप एडेक्सियल साइड पर ही काम करना है, आपको नीचे नहीं करना है। नीचे मैं करूँगा, क्योंकि जैसे ही नीचे आए थे तो केन ने उसको डिग्रेड कर दिया, उसके आरएनए को सप्रेस कर दिया। इस प्रकार जो है इनमें डोर्सल और वेंट्रल का डिफरेंटिएशन जो लीफ की जो फॉर्म है, अपर लीफ फॉर्म और लोअर लीफ फॉर्म, इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब हम आगे इसी का ही नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लीव्स में सिंपल और कंपाउंड लीफ किस तरह से जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज आपको समझ में आया कि लीफ की जो सरफेस है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, वो किस तरह जीन्स का क्या मैकेनिज्म है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ सिंप्लीफाई किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो तो इजीली इसको पिकअप कर ही लेंगे। थैंक यू।